न्यू लाइव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो बाबू जरी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आज बहुपद का कैमा क्लास होगा, तीसरा ना। चलिए आइए। बहुपद क्लास 3 एक्सरसाइज 2.2। चलिए लाइए, बुक लाइए बाबू, थ्योरी ख़त्म हो गया था है ना। चलिए आइए। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है ना। टाइप 1 चलते हैं बाबू, आ जाइए। टाइप 1 में चलते हैं। पहला कह रहा है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहला क्वेश्चन आते हैं बाबू, देखिएगा। तो पहला का पहला कह रहा है x² -3 है ना। तो कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। जब भी बोलेगा शून्यक ज्ञात करें तो इसके बराबर क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0। अब 0 लगाएंगे बाबू तो इधर x² है, इधर जा क्या हो जाएगा? इधर माइनस में बराबर को ऊपरी जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब इधर देखिए स्क्वायर में, उधर जा क्या हो जाएगा? रूट में। और रूट जब लेता है तो क्या लेता है? प्लस माइनस। तो x का देखिए 2 गो मान आ गया, एगो आ गया √3, एगो आ गया -√3 आ गया। चलिए 2 गो मान आ गया। अब कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच कीजिए। हम बताए थे, याद कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे जांच। हमको जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे? -b/a। तो देखिए अल्फा का मान लीजिए, थोड़ा सा इसको अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि अल्फा बराबर है 3√3 और बीटा का मान कितना है? -√3 है ना। यहाँ लिख देते हैं माना की हो गया। अब देखिए तो अल्फा का मान दे दिया √3 और बीटा का मान हो गया कितना? -√3। अब देखिए b/a -b/a, तो b के यहाँ तो x का टर्म है, b का टर्म तो नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 0 × x - 3 है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो ये हो गया b का टर्म, तो b का टर्म क्या है? 0 है ना। -0/a में कितना है? 1 है ना। यहाँ से लिख भी सकते हैं कि a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर कितना? -3। तो हो जाएगा। देखिए अब √3 इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -√3। अब -0/1। अब देखिए ये आ गया 0, इधर भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब एक बार हम एक और बताए थे, अल्फा × बीटा c/a। देखिए c का मान दिया कितना? अल्फा का मान कितना है? √3 और बीटा का मान कितना है? -√3। इधर c का मान कितना है बाबू? -3 और a के मान कितना है? 1। अब देखिए √3 और गुने √3 कितना? 3 आई माइनस था माइनस, इधर आ गया माइनस। क्या दोनों देखिए कैसा आ रहा है? ये 0 बराबर, इधर 3 बराबर। तो ये जांच करने से पता चला कि ये अल्फा प्लस बीटा का भी मान वही आया है, इधर से भी ईमान वही आया, इधर से भी ईमान वही आया, इधर से ईमान वही आया। जब दोनों मान सेम आए तो समझिए कि क्या है? सही है ना। सही। चलिए अब इसी तरह देखिए, इसमें 8 गो क्वेश्चन है। क्या 8 बन जाएगा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए 2 नंबर।
द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व कीजिएगा, जांच कीजिएगा। अब आइए 2 नंबर में देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा चलते हैं। पहला दूसरा तीसरा देखिए सेम है ना, पहला दूसरा तीसरा क्या है, वो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है। यहाँ भी शून्य ज्ञात करना है और शून्याङ्कों के बीच की सत्यता को ज्ञात करना है। आइए 2 का सीधे चलते हैं 4 नंबर। 2 का सीधे चलते हैं 4 नंबर। क्या कह रहा है, px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq। यहाँ पर दिया है p इक्वल टू नोट 0, यही दिया है ना। देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ भी बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे ना। तो देखिए x² 2q माइनस p² इंटू x 2pq अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, बराबर 0। देखिए px² प्लस यहाँ गुना करेंगे 2qx p² और माइनस 2pq बराबर क्या, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन है ना, तो हो जाएगा px प्लस 2q। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस p कॉमन है ना बाबू, तो px प्लस 2q बराबर क्या, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 2 गो है तो कई गो, एगो x माइनस p बराबर क्या, 0। एक बार ई वाला इसके बराबर 0 ले लेंगे, px प्लस 2q बराबर 0 और x माइनस p बराबर 0। अब यहाँ से px इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, x गुना में नीचे आके भागा में x का माना गया। अब यहाँ से x बराबर क्या, इधर माइनस में उधर जाके अब फिर से यहाँ से मानेंगे बाबू कि देखिए अब यहाँ पर हमको पहले a b c मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से a का मान कितना दे दिया है, p, b का मान कितना दे दिया है 2q माइनस p² और c का मान कितना दिया है, तो c का मान दिया है माइनस 2pq। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे कि माना कि अल्फा बराबर कितना, माइनस 2qp। अब बीटा बराबर कितना बाबू, p हो जाएगा। हम जानते हैं, अब यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ कौन सी लिखेंगे, जांच। फिर करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस b बाई ए। देखिए अल्फा और बीटा मालूम है ना, मान रखेंगे माइनस 2q बटा p प्लस p हो जाएगा। अब माइनस b का मान देखिए यहाँ है b बाई ए, देखिए b का मान यहाँ है ना बाबू, b का मान यहाँ है, रखेंगे कितना है b का मान 2q माइनस p² और a का मान कितना, तो p। अब यहाँ पर करेंगे भिन्न का, तो हो जाएगा माइनस 2q प्लस p² बट्टे p हो जाएगा। इसको खाली माइनस गुना कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 2q अब माइनस माइनस प्लस p² बटे p। क्या देखिए दोनों बराबर आया बराबर बाबू, कोई दिक्कत। अब अल्फा इंटू क्या, बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, c बाई ए हो गया, c बाई ए। अब c बाई ए हो गया तो यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान, फिर अल्फा का मान कितना, माइनस 2q बटा p इंटू बीटा का मान कितना p और c का मान कितना माइनस 2pq बटा a का मान p। देखिए तो p और p कैंसिल, इधर से p और p कैंसिल, आ गया माइनस 2q इधर माइनस 2q
दोनों कैसा, सेम सेम, ये दोनों बराबर है। तो सत्यता की जांच भी हो गया कि दोनों क्या है, आपस में बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों मान जो आया क्या है, सही है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, इसी प्रकार आपका किताब में एगो बताए हैं, 2 गो और क्वेश्चन है, आपने खुद बनाना है ना, 2 गो और है, अपने खुद बनाना है, क्या कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर कह रहा है, सेम क्वेश्चन है कि 5x² - 4 - 8x के शून्यक को ज्ञात करें। इसको अरेंज करके अच्छा से लिख लेंगे पहले, और लिखने के बाद इसकी शून्यक की जांच करना है ना, हो जाएगा। 3 का पहला, दूसरा, तीसरा सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आइए, देखिए इसको जरा साफ कर लेते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, अब कह रहा है टाइप 2। अब आइए कह मां टाइप 2 आइए बाबू, टाइप 2 आइए, है ना। आइए टाइप 2। टाइप 2 में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा के सम्मित फलन के मान पर आधारित प्रश्न। चलिए ठीक है, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हों तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। देखिए आपका बहुपद दे दिया है बाबू, क्या दिया है बहुपद, 2x² + 3x - 6, यही दिया ना। ये कह रहा है कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा है और क्या है, बीटा है, यही है ना। इसका शून्यक क्या दे दिया है, अल्फा और बीटा। तो आप जानते हैं शून्यकों का योग बराबर अल्फा, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं कितना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 3, सी का मान कितना हो गया -3, सी के मान कितना हो गया -6 ना, -6 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो देखिए -b/a, b के जगह पर कितना है 3 और a के जगह पर कितना है 2, यहाँ पर बाबू कितना है तो -6, a की जगह पर कितना है 2, कटेगा -3 आ गया। देखिए सबका मान आ गया है। अब जो कह रहा है उसका हम काम करेंगे। पहला कह रहा है α² प्लस β², तो यहाँ से हल करेंगे α² प्लस β²। तो हम a² प्लस b² का फॉर्मूला जानते हैं, 8वां क्लास में पढ़ना है, 9वां क्लास में पढ़ना है ना। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर अब -2ab। अब इस पर आप मान रखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए मान निकाले हुए हैं, -3/2 का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा -3 है ना बाबू। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर में क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, प्लस में बदल जाता है, और 2 के स्क्वायर 4, अब माइनस माइनस प्लस 6। अब देखिए इसको कीजिएगा आप, अब तो भिन्न के जोड़ कीजिएगा ना, इसके बाद भिन्न के जोड़ कीजिएगा, जो आएगा वो क्या होगा हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू कह रहा है α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खाली हम हल्का सा डिफाइंड कर देते हैं। कह रहा है α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू
बीटा, यही कह रहा है बाबू, और कुछ बोल रहा है? तो इसको अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना, है ना यही। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा में से 1 अल्फा घटेगा, अल्फा इंटू, अब यहाँ पर मान बिठाना है, हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, आ जाएगा कि नहीं आएगा? हम मान धरिएगा, आ जाएगा ना कि नहीं आएगा? चलिए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा खरा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, यही है ना। इसमें क्या कॉमन है? कॉमन लीजिए तो देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कॉमन है, बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या है? यहाँ मान धरिए, यहाँ मान धरिए, इधर आएगा, आ जाएगा ना। चलिए चौथा, अब यहाँ से मान देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ है, दोनों जगह धरिएगा, हो जाएगा, होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 1 प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, भिन्न के जोड़ है बाबू, है ना, भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा का मान है, यहाँ पर अल्फा इंटू मान धरिएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलिए पांचवा, फिर देखिए भिन्न का जोड़ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा, भिन्न का जोड़ होगा अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर और प्लस आएगा बीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हर जगह मान धरिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, होगा। आगे बढ़े, नहीं बनेगा? हो जाएगा ना। नहीं बनेगा तो यहाँ से मान रखिए ना बाबू, देखिए -3/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के बाद करना गया -3 अब बटे -3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 माइनस प्लस 6 बटा -3। अब यहाँ से कीजिएगा, आएगा कितना, 4 × 12, 9 प्लस 24 माइनस हो जाएगा, काटिएगा, आएगा 24 और 9 33 बटा कितना, 33 बटा 12, यही आएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आइए 6 नंबर देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, मिटाते हैं बोला है ना। चलिए हो जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत है? क्या हुआ? कोई दिक्कत है इसमें, है ना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर धरिएगा, यहाँ पर मान तो आएगा 3/2, 9 बटा 4 माइनस प्लस 2 × 6, यहाँ नीचे कितना है -3 है ना। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा, 6 चौक 24 और इधर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 × 12, हो जाएगा ना। काटिएगा, 11 × 33 अब 3 चौक 12, हो जाएगा ना। कटेगा तो आएगा, अपना काटना है उसमें, छोटा छोटा चीज़। अब 10वां बच्चा के 2 जोड़ 2 बताएं। चलिए 6ठा नंबर देखिए, 6ठा नंबर देखिए यदि है। 6ठा नंबर कह रहा है बाबू अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है ना, अल्फा माइनस बीटा। देखिए इसको अल्फा माइनस बीटा कह रहा है, तो इसको हम ऐसे रह देते हैं, हमको लिखते हैं इसका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab,
लिखते हैं ना, क्या नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये तो ये फार्मूला वाला आ गया, ये हो गया ना। अब देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 का होल स्क्वायर -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -3 9/4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, एलसीएम लेंगे 4 9 12 चौक 48, 48 और कितना 48 और 9 57 बटा कितना बाबू 4। अगले बाबू अब देखिए 57 बटा 4 आ गया। अल्फा यहाँ पर लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना अगले बाबू 57 बटा 4 ना। अब इधर देखिए हमको चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए, इसको स्क्वायर में उधर जाकर क्यों बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंदर 57 बटा 4 प्लस माइनस में आएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया प्लस माइनस रूट 57 और 4 के वर्गमूल कितना 2। क्या कोई समस्या, देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया, कोई दिक्कत कहीं भी कोई समस्या है? हाँ एक भी बच्चा के आ रहा है ना क्लियर पूरा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला कर रहा है AQ प्लस BQ होगा, अगला भी वही है ना, भिन्न का जोड़ बन जाना चाहिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला चलिए देखिए कह रहा है पांचवा कि बहुपद दिया है बाबू के शून्यक है, वही अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है। तो देखिए दिया है ax² प्लस bx प्लस c, अब कह रहा है शून्यक है तो बराबर क्या कर देंगे 0, तो शून्यक आया क्या अल्फा, वो क्या आया इसका शून्यक आया, शून्यक कौची आ गया अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस क्या कितना -b/a, तो यहाँ देखिए a के मान a है, b का मान ba है, c का मान क्या है c ही है, तो b का मान b -b/a हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जो मान कहेगा नहीं धर पाइएगा, हो जाएगा ना, नहीं धर पाइएगा, हो जाएगा। सब बच्चा देख लीजिए 5 तक अच्छा देख लीजिए, 5 तक एकदम क्लियर होना चाहिए, 5 तक नहीं क्लियर तो एक आगो पूछ सकते हैं, है ना। हम अपना स्तर से तो भाई जब चकाचक वाला है ना, क्या बनेगा, सब खाली मान रखना है ना, हो जाएगा। हाँ चलिए तो छठा नंबर आइए, 6 नंबर आइए, 6 नंबर क्या कह रहा है, अब 6 नंबर आइए, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस 12 के शून्यक हैं, बहुपद दे दिया बाबू, बहुपद दे दिया है, बहुपद दे दिया है, कितना दे दिया है बहुपद x² प्लस kx प्लस 12। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर के, है ना, के शून्यक है, बहुपद दे दिया है,
तो खा रहा है कि शून्यक हैं, तो मतलब दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर क्या 0। आज का शून्यक दे दिया कि शून्यक बोल रहा है कौन सी है अल्फा और क्या है बीटा है। तो कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1। तो के मान बताइए। कह रहा है क्या और हमको क्या दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे दिया है 1। तो के बराबर कौन सी पूछ रहा है के का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाई ए। तो बी के जगह पर कौन सी है बाबू के है और ए के जगह पर कितना है बाबू 1। तो अगले कितना के कितना अगले के और अल्फा इंटू बीटा कितना सी बाई ए। सी के जगह पर कितना है बाबू 12 तो बटा ये कितना अगले 12 मैंने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना अगले 12। इधर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना अगले के अगले ना। अब जो हमको कह रहा है निकालने के लिए बाबू हमको क्या कह रहा है अल्फा माइनस बीटा हमको के का मान पूछ रहा है ना। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे दिया है 1। तो हम अल्फा माइनस बीटा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर है ने ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर पूरा अल्फा माइनस बीटा का हमको मान दे दिया है। हम क्या करते हैं दोनों पट्टी अपने मन से क्या कर देते हैं वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पट्टी दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ कौन करने पर वर्ग करने पर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 का स्क्वायर तो क्या ये क्या होगा ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ऐसा तो ये था माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। कोई दिक्कत। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 और -2 -4 अल्फा इंटू कितना। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आ गया बाबू कितना के है बाबू। तो के का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया कितना बाबू 12। तो 4 - 12 -4 इंटू 12 हो जाएगा ना। अब 12 चौक 48 बराबर 1। इधर माइनस में उधर जाके प्लस में तो के बराबर कितना 49। अब इधर बाबू देखिए इधर क्या है स्क्वायर में उधर जा क्या हो जाएगा रूट में। तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 49 आएगा। तो के मान कितना गला है प्लस माइनस 7। यही तो हमको के मान चाहिए था बाबू। तो के बराबर लिखेंगे कितना आ गया +7 एगो एक बार अगले 7 एक बार कितना अगले -7। क्या कोई दिक्कत इजी था कि हार्ड था बड़ी यहाँ पर हाँ हाँ तो -b/a अच्छा यहाँ पर माइनस लगेगा ना। हाँ तो माइनस लगाइए ना हो गया है ना। आंसर सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर में था ही चलते आंसर सेम आ गया। नहीं तो अभी तो माइनस लगता यहाँ पर है ना -b/a हो जाता। कोई दिक्कत आंसर सेम आएगा स्क्वायर में था ना यहाँ से चलते कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आंसर जाता गड़बड़ा है ना। चलिए कोई दिक्कत। अब आइए 6 नंबर हो गया 7वां नंबर आइए उतारना है तो उतार लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया उतार लिए। वाह बड़ी तेज हो गए आप लोग है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब कह रहा है देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद x²
8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद दे दिया है हमको, कुछ दे दिया बाबू, सतमा का बहुपद दे दिया है, कह रहा है बहुपद इतना है, बहुपद कितना है बाबू बहुपद, तो 8x² माइनस 8x प्लस के, इसका शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस के बराबर क्या कर देंगे 0। तो इसका शून्यक मान लेते हैं कि शून्यक को किया गया अल्फा और किया गया बीटा, कितना गया अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, देखिए माइनस बी के जगह पर -8 है और ए के जगह पर 1 है, तो कितना आ गए 8, मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गए बाबू 8 आ गए। अब अल्फा इंटू बीटा क्या सी बाई ए, सी का मान कितना बाबू के, ए के मान कितना बाबू 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गए बाबू के आ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग, क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्यक एगो अल्फा थल है और शून्यकों के वर्गों का योग, देखिए तो एक शून्यक अल्फा है एक शून्यक बीटा है, इसका वर्गों का योग बराबर कितना है 40, यही है ना। तो कर ले के मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं बाबू, a² प्लस है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से धरिएगा 8, यहाँ धरिएगा नहीं आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान के धरिएगा बराबर 40, 8 8 64 उधर जाके होगा। चलिए आ जाइए 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 अब -2 के बराबर 40, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 40 माइनस 64 बराबर कितना बाबू 24, अब माइनस 24 अब -2 के माइनस माइनस खत्म, के मान कितना बाबू, क्या कोई समस्या है, सब इजी है, करत करत अभ्यास के बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आठवां कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, तब ए का मान ज्ञात करें। तब किसका मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें। क्या हो गया, लिख लिए। चलिए फ्रेश है ना पूरा बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए कह रहा है कि आठवां का पहला, क्या कह रहा है नहीं, कह रहा है कि यदि बहुपद, अच्छा बहुपद दे दिया है बाबू, बहुपद आपका दे दिया है, आपका बहुपद दे दिया है। क्या दिया है बहुपद, a² + 9 × x² प्लस 13x प्लस 6a, यही ना दे दिया है, यही ना दिया है। कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है।
तब ए का मान ज्ञात करें। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए आइए, जब भी बोलेगा शून्यक तो पहले क्या करेंगे, बराबर 0, 6a बराबर क्या, तो इसका शून्यक हम निकालते हैं। एगो अल्फा लेते हैं तो एगो क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। करा इसका व्युत्क्रम बोला था ना, एगो अल्फा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब इसका हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए अब यहाँ पर इसका देखिएगा तो अल्फा और बीटा की जगह पर कितना है 1/अल्फा, यही है ना। बीटा कितनी जगह पर है बाबू, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए -b, तो माइनस की जगह पर कितना है, b की जगह पर कितना है 13, a की जगह पर कितना है a² + 9, यही है ना। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हल करेंगे। हाँ, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से भी a के मान आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा, अल्फा² हो जाएगा और 1/अल्फा बराबर -13/a² प्लस तिरछा तिरछी क्या गुना, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक आएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा क्वाड्रेटिक। देखिए ना, अल्फा² + 1 और आ जाएगा a² और +9, यहाँ आ जाएगा -13 आ जाएगा ना क्वाड्रेटिक। एक कांस्टेंट मानना है, एक मान चाहिए ना, कांस्टेंट मानना है। और यहाँ पर रखिएगा तो इजी आ जाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना है 1/अल्फा है ना। देखिए एगो शून्यक अल्फा है, एगो 1/अल्फा, तो एगो 1/अल्फा बीटा की जगह पर दे दी। और c/a, तो c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है a² + 9। देखिए अल्फा क्या हो गया, कट गया, तो आ गया देखिए 1 बराबर 6/a² + 9, तिरछा तिरछी क्या गुना, तो a² + 9 अब बराबर 6, a² इधर है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, +9 बराबर 0। यहाँ पे देखिए आया क्वाड्रेटिक, आया है क्वाड्रेटिक। अब इसको तो सोल्व करना इजी है। a² -3a + 9 बराबर क्या 0, a कॉमन लीजिए, a -3 कॉमन लिए, a -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए दो गो कई गो a -3 और a -3 हो जाएगा ना। a -3 बराबर एक बार 0 और एक बार a -3 बराबर क्या, तो एक मान कितना आ गया 3, इधर भी एक मान कितना आ गया, तो a बराबर कितना आ गया 3। अब इससे भी निकालेगा तो a बराबर क्या आएगा 3 ही आएगा। इससे निकालेगा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, इससे देखिए इजी आ गया ना इजी। तो जो इच्छा करे इससे निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, इससे निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये वाला इजी था और ये वाला थोड़ा सा गुना उना करना पड़ेगा, है ना, गुना उना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आगे बढ़ें, चलिए आइए दूसरा नंबर आइए। कह रहा है इतना बहुपद है, बहुपद दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 4 है, तो a का मान कहते करें। देखिए 6 का 2, दूसरा नंबर आइए। कह रहा है ax² बहुपद दे दिया बाबू, ax² -6x - 6, यही दिया ना बहुपद। तो कह रहा है शून्यक, तो शून्यक क्या करेंगे बराबर 0। तो इसका शून्यक देखिए हम मानते हैं कि आ गया क्या अल्फा और बीटा। कह रहा है इसके शून्यकों का गुणनफल, तो आपको दे दिया शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दे दिया है 4।
तो ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो हम देखिए अब अल्फा प्लस बीटा वहाँ काहे करेंगे भाई, हमको गुणनफल दे दिया है तो सीधे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी का मान कितना -6 और यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दे दिया है 4, तो इसके जगह पर रख देंगे 4 बराबर कितना -6 बटा ए, तिरछा तिरछी क्या 4a -6, ए का मान -6 बटा कितना, अब काटिएगा इसको, 2 से 2 तिया 2 दूनी, ए का मान कितना -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बड़ी हार्ड था है ना, हार्ड था। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए कह रहा है 8वां, आइए 8वां का तीसरा, 8वां का तीसरा आइए। तीसरा कह रहा है कि यदि x प्लस ए, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो एक मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बहुपद दे दिया है, कह रहा है कि बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, यही ना, तो इसको पहले अच्छा से लिखना पड़ेगा। या देखिए बहुपद दिया और कह रहा है कि x प्लस ए का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है x प्लस ए इतना बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होता था तो हम क्या करते थे, जो गुणनखंड में देता था उसके बराबर 0 करते थे। तो कह रहा है x प्लस ए किसका क्या है, एक x प्लस ए एक गुणनखंड है। क्या बोल रहा है, एक गुणनखंड है बोल रहा है ना। तो जब बोलेगा कि x प्लस ए गुणनखंड है तो x प्लस ए बराबर क्या आ जाना चाहिए 0। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया -a, कितना आ गया -a। और गुणनखंड है मतलब इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, इसका भी मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा शेषफल कौन आएगा 0 आएगा। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x का मान यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए आएगा 2a² हो जाएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा 2 - a का स्क्वायर प्लस 2a, x का मान हो गया -a हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 बराबर क्या, कोई दिक्कत। अब देखिए a का स्क्वायर 2a² प्लस माइनस 2a² हो जाएगा, प्लस माइनस 5a प्लस 10 बराबर, देखिए प्लस में आई कट जाएगी, कोई दिक्कत। अब आ गया -5a प्लस 10 बराबर 0, -5a इधर प्लस में उधर जाके माइनस में माइनस कहानी खत्म, a बराबर कितना। तो एक तो मान पूछ रहा था, एक मान पूछ रहा था ना। क्या 8 तक कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई क्या छाप सकते हैं तो छापना चालू कीजिए। क्या कोई दिक्कत, छापने की जरूरत नहीं है, सब याद हो जाता है। चलिए तो बेहतर है, लेकिन कभी बच्चा खोजते हैं एकदम देखिए याद, हालांकि नहीं छापते हुए बेहतर है। अपने जाके बनाइएगा, दिमाग में क्या आएगा ज़्यादा होगा। चलिए आइए
किसी तरह के कोई समस्या है बाबू? कोई समस्या लड़की लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए अब टाइप 3। टाइप 3 आइए चलते हैं। देखिए तो कह रहा है कि नम्मा कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं, तो उनमें प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए पहला नम्मा का पहला क्या कह रहा है? पहला दिया है 1 और 1, तो एक दे दिया है बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग ये तो ना था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है? 1। एक दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दे दिया है? और हम बताए थे बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र दिए थे, लिखे थे समीकरण, बहुपद लिखने का सूत्र, बहुपद लिखने का सूत्र क्या दिए थे? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए हमें दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं, तो खाली मान तो रखना है बाबू, है ना? मान रखना बस। यहाँ के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बाबू? 1। आगले बाबू के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अभिष्ट बहुपद, कौन बहुपद ज्ञात होले बाबू? अभिष्ट बहुपद। क्या मिला? अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या कोई किताब में आंसर गलत भी दिया होगा, यहाँ पर 2 दिया होगा, तो किताब में सुधर के आया है। कितना किताब में पहला जो किताब था उसमें आंसर गलत भी दिया है नहीं? पहले जो किताब आया था उसमें आंसर गलत भी दिया है गलत? हम पहले नहीं बोले, जो पहले का किताब होगा उसमें आंसर गलत भी दिया है, लेकिन जो न्यू किताब आया होगा सुधर के आया होगा, है ना? चलिए कोई दिक्कत है इस समय? किसी प्रकार के है कोई समस्या? अब देखिए तो मम्मा का पहला तो बताइए दिए, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, पांचवा, छठा, सातवां हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आइए 10वां, है ना? चलते हैं 10वां। कोई दिक्कत है इस समय? हाँ, चेहरा उतर का है रहा है ना? चेहरा नहीं उतरना चाहिए। अरे 1 घंटा भी पढ़िएगा ना जी, कि नहीं पढ़िएगा? चलते हैं, आइए 10वां कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिए गए हैं, है ना? मैंने अल्फा का मान दे दिया है, पहला कह रहा है शून्यक दिए गए हैं, मतलब 2 + √5 और बटा कितना? 2 और 2 - √5 बटा कितना? 2। तो एक मान दे दिया है अल्फा का, शून्यक दिया है ना बाबू, तो शून्यक अल्फा होता था ना, अब बटा 2। एक मान दे दिया किसका? तो -2 - √5 बटा 2। तब इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते हैं? इसको जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान दे दिया है 2 + √5 बटा 2 और 2 - √5 बटा 2। इसका करेंगे भिन्न का जोड़, 2 अब आएगा 2 + √5 और 2 - √5। देखिए -√5 + √5 कहाँ जाएगा? जहन्नुम में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया बाबू, कितना आ गया? 2 दूना
4/2 मतलब कितना 2 बार में कट गए बाबू। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गए कितना आ गए बाबू। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, यहाँ ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2। अब गुना कीजिए a + b या a - b, a² माइनस b², तो 2 के स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होगा और 2 दूना 4। तो देखिए आ गया 2 के स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5/4 माइनस 1/, किसका मान आ गया अल्फा इंटू। अब बहुपद के मनमा तो अभी हले बाबू, खाली मनमा तो धरना है, हो जीता है कि नहीं होता है। यहाँ लिखबो बहुपद के सूत्र, बहुपद लिखने के सूत्र तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान रखबै k x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बाबू, तो अगले 2x प्लस माइनस कितना 1/4 k। अब यहाँ x² माइनस 2x प्लस माइनस -1/, यहाँ पर जरी करबे कौची भिन्न के जोड़ करबे बाबू, तो आ जते कितना 4 आ जते 4x² माइनस 4 दूनी 8x माइनस 1। अब ये आ गए बाबू, आ गए वाला। अब यहाँ देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आ जते k/4 आ गए 4x² माइनस 8x माइनस 1। अब अभिष्ट बहुपद यहाँ पर लिखबे बाबू, अभिष्ट बहुपद बराबर कितना, अभिष्ट बहुपद बराबर 4x² माइनस 8x माइनस 1 बरा हो जीता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो है, चकाचक है कि कोई समस्या। तो देखिए हमको लगता है सबका कहानी चकाचक के है, टोटल वही है ना, टोटल हो जाएगा। चलिए 11 नंबर है ना, 11 नंबर चलते हैं। चलें कि छोड़ दिया जाए, आप पका गए, 3-4 को बचा था है ना, अच्छा रहे दीजिए। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो बाबू लाइक कीजिएगा जरा, है ना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बाबू शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।